चलो अब जल्दी से खोलो। अरे रुक जा। अरे आप आ गए। आ, तुम कौन हो? अरे मैं तो तुम्हारे पति का तुम्हारे हस्बैंड का अंकल हूँ ना। अरे अंकल आप? हाँ हाँ मैं। वैसे एक बात बताओ, कोई अगर बाहर से तुम्हारे घर पे आता है तो क्या इसी तरीके से तुम उसका स्वागत करती हो? अरे मुझे लगा था मेरा पति आ गया, अच्छा। सोचा था उसको सरप्राइज दूंगी कुछ, पर आप निकले। अच्छा तो ये आंखों पे क्यों बांध रखा था? अरे मैं उसके साथ ऐसी शरारतें करती रहती हूँ। अच्छा वैसे ना काफी नॉटी हो तुम। अब क्या करूं, पति या बॉयफ्रेंड के साथ ही तो शरारत की जाती है, किसी बाहर वाले के साथ थोड़ी कर सकते हैं। पति या बॉयफ्रेंड? अरे पति घर का होता है, बॉयफ्रेंड तो बाहर वाला ही होता है। नहीं मतलब कोई भी लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ ही तो शरारत कर सकती है, हाँ भाई। हार थोड़ी जाएगी। हाँ भाई हाँ, ये तो है। तुम्हारे शहरों में कल्चर भी यही है ना, हम्म। क्योंकि तुम्हारे पति भी होते हैं और सुना है वो भी होते हैं बॉयफ्रेंड। अरे अंकल ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि पता है क्यों? क्योंकि जो मेरा पति है ना, यही मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा। मैंने बॉयफ्रेंड को ही पति बना लिया। अच्छा अच्छा। झंझट ही खत्म। अरे वाह। हाँ हाँ वो कहता था कि किसी लड़की से वो प्यार करता है और शायद वो तुम ही हो, है ना? उसने मुझे फोन करके बताया भी था कि हमने लव मैरिज कर ली है। हाँ वो मैं ही तो हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, उसकी चॉइस तो ठीक ही है, कोई बात नहीं जी। एक्सेप्ट हो, कभी गाँव आओ हमारे घर पे आशीर्वाद लेने के लिए बाकियों का भी। आऊंगी किसी दिन। हाँ वैसे तुम तो गले लगकर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे ही दिया, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा सा कुछ और तरीके का होता ना, तो मजा आ जाता है। और क्या वैसे तरीके, पैर छू के लेना है? अरे पैर छू के नहीं, फिर कुछ और छू के भी हो सकता है। वैसे भी तो आजकल शहरों में ऐसे ही तो झुकते, इतना ही करते हैं ऐसे झुक कर। मैं समझी नहीं कुछ। अरे तुम्हें क्या समझाना, तुम ठहरी शहर वाली, और शहर वाली लड़कियां तो फटाक से पकड़ लेती है बात को। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है। पर आपका जो दोस्त है, वो जो मेरा हस्बैंड है, वो तो कहता है तुम अभी बच्चों जैसी हो। हाँ हाँ सही कहता है, हो तो तुम बच्चों के तरीके से। तभी तो देखो ना, तुम्हारी हरकत भी तो बच्चों जैसी थी। आंखों पे पट्टी बांध कर यूं दरवाजा खोलना और फिर यूं गले लगना, हाय रे। मैं भी अपने जवानी के दिनों में खो गया था। ओहो, यानी कि आप भी आंटी को याद करने लग गए थे। क्यों नहीं। अरे भाई, एक ऐसा बदन जो जवान है और जो कि मेरे लिए अनजान भी है, वो एकदम से आकर सीने से लग जाए तो जवानी के दिन तो याद आने आते हैं। हाँ पर मेरी शरारत के बारे में ना उनको कुछ मत बताना, भड़क जाएंगे मेरे पे। अरे कैसी बात करती हो, मैं क्यों बताऊंगा उसे। मैं तो बल्कि तुम्हारी तारीफ करूंगा कि तुमने मेरी सेवा खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे आपको और क्या सेवा चाहिए? चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? अरे चाय कॉफी क्यों लूंगा मैं, वैसे ही तो तुमने इतना गर्म कर दिया। और तुम्हारा ये लिबास देखकर वैसे भी दिल में है ना, कुछ धक 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 धड़क रहा है, उससे वैसे ही गर्मी हो रही है। हाँ अगर तुम चाहो तो। वैसे अंकल मैं आपके इरादों को भाप नहीं पा रही हूँ, आप आखिरकार चाहते क्या हो? आप मुझे क्लियर बताओ। देखो जी, बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। दरअसल ना हमारे गांव में इस लिबास में हमने आज तक किसी को देखा नहीं, और आपको देखा है तो मन ना थोड़ा सा हिचकोले खा रहा है। अगर तुम कहो तो मेरे दिल की नैया को संभाल लो, उसकी खिवैया बनके। और उसको पता चला ना अंकल, वो मेरी खिवैया को पार लगा देगा। अरे चिंता क्यों करती हो, यूं अपना काम निपटा के अब भी जाकर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन पकड़ के गांव चला जाऊंगा, बोलना भी मत कि मैं आया था। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक बार। कोई नहीं जी, एक ही बार मैं लिया और फटाक से गया। चलो ठीक है, जब इतना ही कह रहे हो तो एक बार ही सही। हाँ हाँ तो किधर जाना किधर है? उस वाले कमरे में।
किधर वाले? वो वाला कमरा है, अच्छा वो उसमें वाला है। चलिए ना, आपकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। अरे चलो। आइए। हाँ हाँ जरूर। चलो अब जल्दी से खोलो। अरे रुक जा, नाड़ा थोड़ी है उसे। क्या कर रही है तू बता। अरे मेरा मूड है, जल्दी से खोलो ना कपड़े। अबे यार, टाइम तो देख लिया कर। अभी दिन के 12 बजे हुए हैं और तू रात के 12 बजे वाला काम करने जा रही है। अरे रोमांस का कोई टाइम नहीं होता, जब मन में आए तब कर लेना चाहिए। टाइम ना हर चीज का होता है, रोमांस का भी टाइम होता है। सपोज कर, अगर हम मंदिर में गए हो, ठीक है, और तेरा रोमांस करने का मन आया, तो क्या तू मंदिर में मुझसे लिपट जाएगी? नहीं, बिकॉज टाइम। अरे वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो मंदिर है, ये तो घर है। घर में तो जब चाहे तब करो। ऑफ कोर्स मैडम, ये घर है, बेशक जब चाहे तब करो, लेकिन समय के हिसाब से। अरे समय वमय छोड़ो, समय गया भाड़ में। मेरा जब मन करता है ना तब मुझे खुश किया करो, समय वमय की परवाह नहीं करती मैं। हाँ, मेरा मन करता है ना तब मुझे खुश किया करो। क्यों? यहाँ पे क्या सदा व्रत खोल रखा है मैंने? जब मर्जी में आए तब प्लेट उठाई और लंगर दो, लंगर दो, मेरे को खाना है। और क्या, तुम लंगर की तरह ही तो हो। शुक्र है कि लंगुर नहीं कहा तूने। और क्या। क्या? और क्या, तुम लंगर की तरह ही तो हो, जब मन में आए, जब भूख लगे तब लंगर खाओ। अच्छा, वाह रे वाह, कितना महान पति हूं मैं कि अपनी बीवी के नजरों में मेरी इज्जत एक लंगर के जैसी है। वाह वाह। लंगर नहीं, तुम एक बड़ा सा थाली हो, जिसके अंदर सब्जी है, चावल है, प्लेट है, नॉन वेज है। बस मैं तुम्हें खाते रहना चाहती हूँ, खाते रहना चाहती हूँ, खाते रहना चाहती हूँ। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं हूँ, बाजार का भाजी पाला नहीं हूँ जो जब मर्जी में आया तब पतीले में बनाया, प्लेट में परोसा और खाने लग गए। अरे जान, तुम तो मेरे लिए गोश्त हो, तुम तो मेरे लिए चिकन शौरमा हो, तुम तो मेरे लिए कढ़ाई चिकन हो, तुम तो मेरे लिए बटर चिकन हो। शुक्र है मटन नहीं कहा। तुम मटन भी हो, तुम मछली भी हो। तो काट ले, काट ले मेरी माँ मुझे। देख, लेग पीस भी है मेरा, ये देख 2 लेग पीस है, 2 हैंड पीस है, विंग्स समझ के इसे काट ले। काटूंगी तो सही, पर सबसे पहले तुम्हारा चुस्ता काटूंगी। बिना चूसते का कैसे लगूंगा मैं? कुछ तो सोच, कुछ तो समझ कर बोल। मानता हूं कि जबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यूज करते समय उसकी वैल्यूएशन तो ध्यान में रखा कर। तो वही तो कह रही हूँ, जब भर के थाली सामने हो तो कौन छोड़ता है। अब जल्दी से ना मुझे खाना खाने दो, अब भरी थाली सामने रख के मुझे भूखा ना मारो। देखो, आपको अगर इतनी भूख लगी है, अगर आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप ना सीधा यहाँ से बाहर जाइए। सामने में रसोई है आपकी, जहाँ पे आपने अभी अभी रोटी बनाई है, वो बढ़िया प्लेट में डालकर खा लीजिए और उसके बाद ना मेरे पड़ोस में आकर आराम से तसल्ली से सो जाइए। हम है ना दोपहर के 3 बजे इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। नहीं, हम अभी के अभी अंजाम देंगे, क्योंकि मेरे को भूख, पेट में मेरे चूहे नहीं कूद रहे, मेरे नीचे चूहे कूद रहे हैं। अब नीचे के चूहे को ना वो तुम्हारा बड़ा सा चूहा ही शांत कर सकता है। और देखो, मैंने तुमसे बोला है ना, मेरा जब भी मन करेगा तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं जानती। अबे, तेरे नीचे की चूहों का घर है, बिल है चूहों का, या एक चूल्हा है जो कितनी भी लकड़ियां डाल डालो, कितनी भी आग लगाओ तो भी ठंडा ही गर्म नहीं होता है? अब क्या करूं, वो चूल्हा ही ऐसा है ना, बचपन से गर्म चीजें खा खा के ना बहुत गर्मा रखा है। अब जल्दी से ना तुम इसकी आग शांत करो। बचा ले यार, कैसी बीवी दी तूने मुझे। बचा अरे ले, ये तो तुम्हें जब सोचना चाहिए था, जब तुमने मेरे से शादी की थी, जब तुमने मुझे गर्लफ्रेंड बनाया था, तब कुछ नहीं सोचा। अब सोचने का क्या मतलब है, अब चुपचाप मेरे सारे जुल्म सहो। अरे तब अच्छा लगता था, तब टाइम मिलता था, थोड़ा सा चोरी चुपके करते थे तो अच्छा लगता था। अब अब तो ऐसे होगा जैसे लाइसेंस मिल गया, जब मर्जी में आए तब गाड़ी निकाली और ड्राइविंग सीट पे बैठ के एक्सीलेटर दबा के गो। यार, गाड़ी को अगर ज्यादा चलाओगी ना तो गाड़ी के चक्के भी घिस जाते हैं। मैं तो जिंदा इंसान हूँ, थोड़ा सा रहम कर मेरी माँ। देखो, तुम अपने जिम के चक्कर में, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी बॉडी देखो, मैंने आधी तो सुखाई दी है, आप तो मैं पूरी सुखा दूंगी। है ना, थोड़े से ना लकड़ियां भी जमा करवा दियो, ताकि है ना वहां पे लकड़ियां परचेस करनी नहीं पड़ेगी।
और एक बड़ा सा है ना टेंबा भी बना रही हो मशाल की तरह, और उसे एक कपड़ा लपेट कर रखी हो, ताकि है ना वहां पे वो पंडित को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और खुद ही लगा दियो भर करके, धड़ 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 समाप्त। अच्छा, अब जो भी है, अब चलो, अब जल्दी से ना उस काम को अंजाम देते हैं। मेरे नीचे बहुत चूहे कूद रहे हैं, इनको हाँ, पकड़ो। आजा, तेरे चूहों को पकड़ता हूँ।